और लाल किले के मंच पर जो शुभारंभ होता है उस वहाँ की मंच की व्यवस्था करती है कमेटी, और वहाँ पर समाज का आमंत्रण होता है, समाज सब मिलता है, आता है और वहाँ से शोभा यात्रा का आयोजन होता है और उसका समापन प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर पछिया रोड पे होता है। देखिए वो जो रूट है, लाल किला, चांदनी चौक, नई सड़क, होसकाजी, चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट, पाड़ और आपका गोल मार्केट से मंदिर मार्ग, ये पूरा एक मेन स्ट्रीम एरिया है दिल्ली का। चल रही है गुरुसेवक शिक्षा संघ, जिसमें हम ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमने शुरुआत कर रखी है। काफी समय पर कहाँ पर ये दिल्ली में चल रही है, ये दिल्ली पाड़गंज से चल रही है। हाँ, लड़कों ने सलमान खान के साथ फाइट कर लिया, उसका परीक्षा सामने आती है। बाकी कोई भी समाज का बच्चा करना चाहता है, मेरे पास है व्यवस्था, कराता हूँ। सरकारी कोच है और गवर्नमेंट ने मुझे मैट दे रखा है। संघर्ष करने वाला, मेहनत करने वाला वो साथी है जो हमेशा अपने नेता तो चुन लेता है, प्रधान तो चुन लेता है, मगर आंकड़े अगर मालूम हो तो ठीक से समझा दे तो युवा बच्चे भी जुड़ जाए। यहाँ बहुत कम साथी है। अगर मेरी आवाज सब तक जा रही है तो आज अपने प्रधान को चुनने के लिए दिल्ली पर बात की जाए, दिल्ली की समस्याओं पर बात की जाए। दिल्ली में जितने भी अपने मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, उनको सुधारने की बात की जाए। ये नहीं एक साल में एक झांकी निकाली जाए और फिर उस पर वाहवाही लूटी जाए। अगर कोई साथी अपने बारे में अपने विचार रखना चाहता, अपने समाज के बारे में रखना चाहता है, तो मैं मंच के अधिकारियों से, मान्यवर मनीष जी से और हमारे बड़े छोटे जो हमारे सभी बैठे हैं साहब, सभी से अनुरोध है, मेरा निवेदन है, अपने अपने विचार जरूर रखें और अपने विचारों में अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए एक अपना छोटा सा विचार विमर्श कर अपने समाज को वो रास्ता दिखाए जो आपके एक्सपीरियंस में मिल जाता है। आप जानते हो आपके बाल जो सफेद हो चुके हैं, हमारे बड़े कहते हैं हमारे बाल सफेद हो गए बेटा, तो हमें आपका वो तजुर्बा चाहिए। हम बच्चों को पढ़ाया है और शायद इसलिए पढ़ाया है कि हम समाज के नेता ना बने। चाणक्य नीति राजनीति ये कहती है तब भी कोई भी समाज का नेता उठे तो उसे गली का नेता बना देना, वो वहीं तक सीमित रहेगा। तो आपसे निवेदन है, आप गली के नेता नहीं बनने चाहिए, आप भारत के नेता बनिए, पूरे विश्व के नेता बनिए। अशोक सम्राट को पढ़िए और फिर जानिए कि आपकी ताकत और आपका जो विश्वास जनता के प्रति है, जो ईमानदारी आप दिखाते हो, चाहे 2 घंटे दिखाते हो, मगर काम मेहनत का करते हो। उस नाली में उतर जाते हो, उस गैस पाइप में उतर जाते हो जिसमें आप अपनी जान की परवाह ना करते हो। कवच पहन कर ना, कवच पहनकर नहीं उतरते आप लोग, फिर भी उतर जाते हो। 300 रुपए में धाड़ी कर रहे हैं हमारे लोग और फिर हमारे प्रधान तो चुने जाते हैं, मगर प्रधान क्या करेंगे इस पर सवाल कि बड़ा वही होता है जो सवालों का जवाब दे और कर्मों से प्रधान चुने जाते हैं। हमारे मनीष जी के कर्म बहुत अच्छे हैं जो समाज ने इन्हें चुना है, मगर समाज के प्रति इनका कितना प्रेम और किस सोच से काम करेंगे। मैं आज्ञा लूंगा आप सभी से, उस जनता से जिस समाज का ये नेता बन, क्योंकि आप जैसे साथी जो क्रांतिकारी होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो सिर्फ ये जानते हैं कि हमारी जंग वो है कि हम अपनी कुर्बानी देकर भी विजेता बन जाते हैं और अपने बच्चों को उस पद पर बैठाकर अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं। उसी तरह वाल्मीकि समाज हमेशा संघर्ष करता आया है और विजेता बनता आया है, मगर विजेता का ताज जब तक हमारा प्रधानमंत्री नहीं होगा, जब तक आपका संघर्ष जारी रहना चाहिए। प्रधान वही होना चाहिए जिसके कर्मों में जीवन में प्रजा के लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्रांति करने का संघर्ष जारी रहे। प्रधान और राजा सिर्फ दोनों के अंदर एक ही चीज होती है, प्रधान कर्मों से चुना जाता है और राजा प्रजा का ध्यान रखता है। मगर आपने देखा होगा, मैं व्हाइट कपड़े वाले उन नेताओं से बोलना चाहता हूं जो समाज के दर्द को तो समझते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि समाज का दर्द सुनने वाले वो नेता उस दर्द को ना मिटाकर सिर्फ अपना दर्द मिटाने में लगे रहते हैं और अपनी खुशियों को एंजॉय करते रहते हैं। हमारा पीड़ित समाज, वाल्मीकि समाज, जो सफाई कर कर 25-25 साल लगा रहता है, कीड़ों की तरह रोंता रहता है, नाली मोरी उठाता रहता है, नशे की आदि बनाने वाली सरकार
के साथ हमें विरोध करना पड़ेगा, उन नेताओं के साथ विरोध करना पड़ेगा जिन नेताओं को हम चुनकर वोट से तो बना देते हैं मगर अपने समाज का नेता नहीं चुन पाते। शायद मेरी बात आपको समझ आ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पक्ष न्यूज हमेशा मुद्दों पर बात करता है, समस्याओं पर बात करता है, समस्याओं के साथ समाधान पर बात करता है, मगर समाधान करने वाले वो अधिकारी शायद आपके नाम के लिए आपका नाम सुनकर डरमारे सो जाते हैं। डरमारा सोना उसे बोलते हैं जो जानबूझकर सोया। हमारे लिए वो नेता किसी न किसी पार्टी का भी हो, हमारे लिए वो कभी भी हमारे अपनों के लिए अपने 1 रुपए को भी कुर्बान नहीं कर सकता। ये तो राजा की बात कर रहा हूँ। राजा वही होता है जो दिल से अमीर होता है, पैसों से अमीर होता है। राजपाट आप लोगों ने दे दिया, संघर्ष भारत में वाल्मीकि जाति ने किया, अब भी करता आ रहा है, शोषण होता शिकार बनता आ रहा है। जगह जगह मटका चूल्हा पर मारा जा रहा है, दूध पीने पर मारा जा रहा है और हमारा समाज सिर्फ क्षेत्र का नेता चुनता है, दिल्ली का नेता चुनता है, समाज का नेता चुनता है। की सोच विचारधारा क्या है, इस पर आज बात होनी चाहिए। समाज के नेता वो चुनकर आने चाहिए जो समाज के दुख को बोलना तो जानता हो। यहाँ क्या होता है, दर्द को बयां नहीं करते मगर फिर भी नेता बन जाते, मगर किसके दम पर? आप लोगों के दम पर, आप गरीबों के लोगों के दम पर, जो मेहनत की रोटी खाकर हमेशा गरीबों की सोचते आए और दान करते आए। हमारे वाल्मीकि भाइयों ने हमेशा अपने घर का चूल्हा बुझाकर दूसरों का जलाया, अपनी परवाह न कर दूसरों को रास्ता दिखाया। संघर्ष हमेशा जारी रहा मगर कामयाबी हासिल हुई या नहीं वो आप जानते हो। मगर अभी चुनने वाला नेता हमारे बीच में जैसे मनीष पात्रा जी अगर गया और दिखाया कि कोई बीवी को मार रहा है, कोई नशे में मदिरा में घूम रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई गालियां दे रहा है, किसी के बच्चे माँ बाप को पत्थर मार रहे हैं, तो फिर राजा ने पूछा ये कौन है? कहता यही मेरे गुरु है, यही मेरे गुरु है। तो राजा कहता है हमारा मजाक उड़ा रहा है, चल तेरी गर्दन फड़ से अलग करेंगे, मगर मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि तू हमें भटका क्यों रहा। तो राजा प्रजा में बुला लेता है, प्रजा बैठी होती है और फिर बीरबल से पूछा जाता है। तो बीरबल सवाल का जवाब देता है कि राजा तब भी जब भी मैं कहीं भी गया तो मुझसे एक ही बात पूछी गई कि समझदार इंसान कहां से लाओगे। तो मैं समझदारों से मिला और समझदारों की गिनती की और उनकी नोटिस की, हर चीज को नोट किया और फिर उन लोगों में गया जो गलतियां करते हैं, बेवकूफी करते हैं और उन बेवकूफी को कभी भी मैंने नहीं अपनाया। तो शायद आप भी वही लोग हो जो बीरबल बनकर राजा बना दोगे, मगर राजा बनने की अब आपकी बारी है क्योंकि आपका भाई आपके सामने है, मनीष पात्रा। साथियों, निवेदन आपसे, अनुरोध है, पक्ष न्यूज के माध्यम से आप देखोगे, वो युवा देखेंगे जो अनपढ़ है, उन पे पीएचडी चल रही है, देश में चल रही है, पढ़ाई जा रही है, मगर अब पढ़े लिखों पर पीएचडी करने वाले वो लोग आगे नहीं पढ़ पा रहे, ये हमारा कसूर है। तो आगे पक्ष न्यूज आपको दिखाएगा कि प्रधान कैसे बनाया जाता है और झांकियां क्यों निकाली जाती है, शोभा यात्रा क्यों निकाली जाती है, वाल्मीकि समाज इतना पीछे क्यों है जब उनके इतने अधिकारी पदों पर बैठे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका हमदर्द, आपका दोस्त। आप जैसे कि जानते हो मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली के मादीपुर में हूं। मादीपुर दिल्ली, और दिल्ली से बनने वाले वो प्रधान जो समाज के नेता होते हैं, समाज को सही रास्ता दिखाते हैं। समाज का नेता चुना जाता है, नेता तो चुना जाता है मगर सही रास्ते ले जाने वाला नेता शायद आपके बीच में नहीं आता। शायद यहां से आपका नेता चुना जाएगा। वाल्मीकि समाज के लोग नेता चुन लेते हैं। कितने नेता इसमें खड़े होते हैं और किस लाइन में चलकर समाज को ले जाते हैं, किस गाड़ी को नेता चलाते हैं। ड्राइवर जिस तरह गाड़ी को चलाता है और सवारियों को मंजिल पर छोड़ देता है, शायद सवारी यही चाहती है, वो समाज यही चाहता है कि सही नेता आए और समाज को कोई ना कोई चीज ऐसी दे जाए जो समाज हमेशा हंसता और खिलखिलाता रहे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष पात्रा जी, जो दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वाल्मीकि समाज से लड़ने जा रहे हैं। लड़ना नहीं बोलेंगे इसको, समाज को जगाना बोलेंगे। समाज को जगाने वाले, प्रयास करने वाले वो प्रधान
शायद कौन है जो सबसे ज्यादा समाज को जगा पाएगा, शायद अपने विचारधाराओं से उनका दिल जीत पाएगा। नेता बहुत आते हैं और नेता कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए अपना जीवन तो बना लेते हैं मगर समाज को बेच देते हैं। यहाँ समाज के नेता क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, आप समझ लेना, युवा समझ लेना, प्रधान के इलेक्शन तो होते हैं, सभी कमेटियों के होते हैं, मगर यहाँ पार्चा जी आपको जिस तरह समझाएंगे और दूसरी वीडियो में आप जिस तरह देखोगे, अभी जितना भी इनके पास जो भी कुछ है समाज के प्रति प्रेम है वो अपने वाणी से बताएंगे। अनीश पार्चा जी, स्वागत है आपका पक्ष न्यूज में। आपके समाज के जो युवा है और समाज है, बड़ा समाज है आपका, बुजुर्ग भी है, क्या कहना चाहोगे सभी साथियों के लिए जो आपको चुनकर यहाँ लेकर आए हैं और जिनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरोगे? सभी को नमस्कार है। जैसे कि हर वर्ष भगवान वाल्मीकि प्रगोत्सव पर लाल किले से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, भगवान वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया जाता है और इसका गठन, इसके प्रबंधन के लिए, शोभा यात्रा के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली प्रदेश का चयन और गठन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष मैं अध्यक्ष पद के लिए 2024 की महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए सेवा के लिए मैं उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं और समाज को मेरा यही संदेश है कि हमें शोभा यात्रा का आयोजन मिलकर प्रदेश स्तर पर करना है, अपनी एकता अखंडता का और अपनी शक्ति का परिचय समाज को देना है और जो सामाजिक विषय हैं उनको लेकर के हमने चल रहा है। और मेरे ख्याल से हमारे वाल्मीकि समाज में सबसे जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा के स्तर का है। एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण सोर्स है, महत्वपूर्ण रास्ता है जो हमारे समाज को पूर्णतः अपनाना चाहिए। जहाँ तक मेरा पर्सनल निजी विचार ये है कि अभी हम इस स्तर पे या इस विषय पर, शिक्षा के विषय पर पूर्णतः सफल नहीं है, पूर्णतः हमने मुकाम हासिल नहीं किया। तो हमारी जो आगामी जो पैनल रहेगा उसमें हमारे अमित पवार जी हैं, गुरु सेवक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, महासचिव पद के लिए ये हैं, और गौरव पहलवान जी रेसलर हैं हमारे बीच जो कैशियर पद के लिए हैं। और हम समाज में यही मैसेज दे रहे हैं कि हम आगामी जयंती का जो हमारे को भार मिलता है, हमें जिम्मेदारी दी जाती है, समाज हमें चुनता है, तो हम सामाजिक विषयों पर काम करेंगे। शोभा यात्रा भगवान वाल्मीकि जी के विषय पे केंद्र रहेगी, सामाजिक विषय पे केंद्र रहेगी, शिक्षा के विषय पे केंद्र रहेगी और अपने वाल्मीकि समाज में हम मिलकर के और एकता और अखंडता को मजबूत करने का प्रदेश स्तर पे कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और जो एक लाल किले का मंच है वो ऐतिहासिक मंच है और उसको हमें अपने पर्व पर जब मंच लगता है, आयोजन होता है वाल्मीकि जयंती का, सर्व समाज को हमें वहाँ इकट्ठा होकर के उस पर्व को मिलकर के मनाना है। ये हमारी पैनल का, हमारी कमेटी का कुछ सवाल है, कुछ ज्यादा सवाल नहीं होंगे, थोड़े सवाल होंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जो आपकी प्रबंध कमेटी है, जो व्यवस्था बनाती है, मैंने सुना है और काफी लोग कहते भी है वहाँ काफी लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं, उसके बारे में प्रबंध करते हो या फिर कुछ आपकी मेजोरिटी कुछ और काम करती है? और मुझे एक सवाल का और जवाब देना कि इस दौड़ में, इस सेवा भाव से कितने प्रधान अभी आपके इस दौड़ में है? जो आपने बोला, जो जन्मोत्सव कमेटी का जो भार होता है, जो जिम्मेदारी होती है, कार्यभार जो रहता है वो ये रहता है कि भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लाल किले के मंच से शोभा यात्रा का शुभारंभ कराना, उसका प्रबंधन करना, झांकियों की व्यवस्था करना। समाज से, विभिन्न क्षेत्रों से लोग झांकियां लेकर आते हैं तो वो उस रूट की पूरी व्यवस्था करती है, उन झांकियों की व्यवस्था करती है, ट्रॉलियों की व्यवस्था करती है, समाज को प्रोवाइड कराई जाती है। और लाल किले के मंच पर जो शुभारंभ होता है उस वहाँ की मंच की व्यवस्था करती है कमेटी और वहाँ पर समाज का आमंत्रण होता है, समाज सब मिलता है, आता है और वहाँ से शोभा यात्रा का आयोजन होता है और उसका समापन प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर पछिया रोड पे होता है। इसमें सिर्फ वाल्मीकि जाति के लोग आते हैं या फिर बाहर से कुछ लोग देखने भी आते हैं? नहीं, बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वो जो रूट है, लाल किला, चांदनी चौक, नई सड़क, होसकाजी, चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट, पहाड़गंज चूना मंडी और आपका गोल मार्केट से मंदिर मार्ग, ये पूरा एक मेन स्ट्रीम एरिया है दिल्ली का। वहाँ पर
आपको पता है कि मुख्य सड़कों के नाम हैं जहाँ पर बहुत आवाजाही रहती है, लोगों का आकर्षण का केंद्र रहता है। और ये जो जयंती निकलती है दिल्ली में सबसे बड़ी निकलती है, इसमें प्रदेश स्तर के लोग जुड़ते हैं, समाज के नहीं अन्य समाज के भी जुड़ते हैं और अन्य समाज भी इसमें भागीदार होता है। अन्य समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, मुख्य लोग हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ मंच पर आते हैं। साथ ही जब वो इस रूट से निकलती है तो सभी लोग उसका प्रसारण देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। और जो आपने कहा झगड़ा वगैरह, ऐसा नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और दूसरा, व्यवस्था इस बार कैसी रहने वाली है अगर आप प्रधान चुने जाते हो? हम और काफी और भी लोग होंगे जो प्रधान, जो दावा कर रहे हैं कि हम भी प्रधान है, काफी और जगह होंगे। नहीं, वो दो व्यक्ति हैं, हम दो लोग हैं, दो पैनल हैं हमारे सामने। एक विशाल डकोलिया जी हैं, वो भी युवा साथी हैं, हमारे सामाजिक भाई हैं। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको यहाँ तक आने के लिए? अभी तो बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमें प्रदेश स्तर पे जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपनी बस्तियों में जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं और तो ये अपनी चुनाव बात कह जो रहे होते हैं कैसे होंगे, ये कुछ बताएंगे? हैं। ये चुनाव जो है काउंटिंग बेस पे ही होते हैं और वोटिंग कैसे डलती है? वोटिंग जो है जो डलती है उसका प्रोसेस हमारी वाल्मीकि सरपंच कमेटी जो नहीं, है। कुछ सुना है मैंने, जो आप तो कुछ बताओगे जो कैमरा देखेंगे, मगर जिन साथियों का सवाल था मैं उनसे पूछ रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, मनीष पारचा जी बताएंगे। वो कुछ कह रहे थे कि कुछ बाउंड्री बना देते हैं और फिर हाथ खड़ा कर देते हैं, वहां पर जो लोग चले जाएंगे वो उसके हो गए। होता है, गिनती के माध्यम से होता है, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा कभी हुआ है, वो ऐसे होता है जब एक तरफा रुझान होता है, तब होता है कि भाई एक, जैसे कि हमारे सदन में भी है प्रक्रिया, हाथ उठा करके भी किन्हीं विषयों पर अपना मत दिया जाता है, ये सदन में भी है। तो जब ऐसा होता है वो जब होता है। बाकी जब अगर ऐसा कुछ रहता है कि जब दो प्रत्याशी मैदान में हैं और अच्छी खासी संख्या है तो वहाँ गिनती का माध्यम अपनाया जाता है। आप अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए, युवाओं के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए जो हमारे साथी है उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप प्रधान, मैं अगर तो- आप चुने जाते हो? जी देखिए साहब, ये जो जन्मोत्सव कमेटी है, मैंने आपको बताया ना कि इसका जो 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 उसको कार्यभार है, जो उसकी जो जिम्मेदारी है और उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जो विषय, वो है भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन करना। परंतु मैं ये समझता हूँ, मैं पर्सनल तौर पे, निजी तौर पे ये समझता हूँ कि जब आपको समाज एक कार्यभार दे रहा है, पदभार दे रहा है, एक जिम्मेदारी दे रहा है या एक अथॉरिटी दे रहा है, कुछ हद तक सामाजिक अथॉरिटी है ये, पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अच्छे विषयों पर हम काम कर सकते हैं। 1 साल का जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, काफी होता है। काफी युवा जुड़ेंगे आपके साथ, हाँ, काफी काफी लोग ज़्यादा। आपको देखेंगे, कुछ सलाह भी लेना चाहेंगे, तो उनको सही दिशा दिखाना आपका कर्तव्य बनता है। वो कर्तव्य क्या आप कैसे निभाएंगे और क्या करना चाहेंगे इससे मैं 1 साल में? इसमें ये करना चाहूंगा कि मैं जो एक मुख्य विषय लेके चलता हूँ, समाज को और अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को यही मैं कहता हूँ बार बार कि शिक्षा में निवेश करें, इन्वेस्ट इन एजुकेशन के स्लोगन को अपनाएं। अगर हर परिवार इन्वेस्ट इन एजुकेशन का स्लोगन लेकर चलेगा तो हमारे परिवार, हमारा समाज शिक्षा स्तर पर एक मुकाम हासिल करेगा और आगे बढ़ेगा। ये सिंपल सी एक लाइन है। दूसरी बात यह है कि आगामी जयंती को हम अच्छे स्तर पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि शिक्षा के महत्व का जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा नारा है, जो हम समाज को बताना चाहते हैं शिक्षा का महत्व, वो हमारे बात घर घर हमारे समाज के लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष पारचा जी का। और हमारे साथ साथी है जिनके विचार आपको समझने भी होंगे और सुनने भी होंगे, समय निकाल लेना क्योंकि आप ही के साथी है। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम अमित पवार है। जैसे क्या आपकी सोच, आपका विचार क्या कहता है, इस समाज में क्या नया होना चाहिए? इस समाज में नया, सबसे पहले तो जो हमारी सोच है कि शिक्षा और समाज के अंदर जो शिक्षा को लेकर के हम चल रहे हैं, हम शिक्षा बोलते हैं। अभी काफी समय से ऐसा हो रहा है कि कोविड के दौर से शिक्षा कुछ समय के लिए पीछे हो गई है। हम कोविड के दौर से एक नया प्रयास हमने करा कि एक हमारी संस्था गुरु सेवक शिक्षा संघ जो मैं चला रहा हूँ, एक भाई मनीष पारचा जी चला रहे हैं। हमारा सबका प्रयास यही है कि हम शिक्षा को उच्च स्तर पर लेके जाएं। उसके लिए हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि आगे भविष्य में जाकर के वो अपने समाज का, अपने माँ बापों का, अपने बड़ों का नाम रोशन करें। उसके लिए हमारी संस्थाएं, जो हम डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, साल में 8-10 प्रोग्राम इस तरीके से करते हैं कि भाई बच्चों को अपने एक पॉइंट पे लाके खड़ा करके उनको शिक्षा के बारे में बताना, उनको शिक्षा के विषय में समझाना। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम उनके बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। अभी हमारी एक संस्था चल रही है गुरु सेवक शिक्षा संघ, जिसमें हम ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमने शुरुआत कर रखी है। काफी समय कहाँ पर चल? ये दिल्ली में चल रही है। कौन सी जगह? ये दिल्ली पाड़गंज से चल रही है। हाँ, एक जन एकता मिशन है
जो हम भाई मनीष पासा जी चला रहे हैं, हमारा दोनों का टीमों का लक्ष्य यही है कि भाई शिक्षा को आगे तक लेके जाना, प्रदेश स्तर पर लेके जाना। जो हमारे बच्चे अब काफी कोविड के दौर से अब तक उभर नहीं पाए हैं, जो माँ बाप, जो परिवार, जिनके बच्चे पहले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, आज वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की शिक्षा की, किसी तरीके की मदद चाहिए तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हमारे से मिल सकते हैं। और ये हम काफी समय से चला रहे हैं। हमारे यहाँ जो अभी हम दिल्ली में पढ़ा रहे थे, अब दिल्ली से बाहर यूपी भी पहुंचा, हरियाणा भी पहुंचा, पंजाब भी पहुंचा। इसको हम शिक्षा को और ऊपर प्रदेश स्तर तक लेके जाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गौरव पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय नॉर्दर्न रेल में व्यायामशाला है मेरी। मैं अपने समाज की व्यायामशाला चला रहा हूँ। शिक्षा तो कर रहे हैं हमारे बच्चे, मैं खेल कूद को भी आगे रखता हूँ। बहुत बढ़िया है। ये समझो 100 साल पुराना मेरा अखाड़ा है, नॉर्दर्न रेलवे बाल व्यायामशाला, जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग है। आज हमारे अखाड़े में कई तो भारत केसरी हैं, इंटरनेशनल में पहलवान है मेरे। सुल्तान मूवी देखी होगी आपने, उसमें भी मेरे अखाड़े के लड़कों ने सलमान खान के साथ फाइट लड़ी है, वो उसका परिचय सामने आपके। बाकी कोई भी समाज का बच्चा करना चाहता है, मेरे पास है व्यवस्था, कराता हूँ। सरकारी कोच है और गवर्नमेंट ने मुझे मैट दे रखा है, मैं सरकारी मैट सब कुछ होता है, कोई फीस नहीं है, कोई वो नहीं। आज से नहीं 100 साल पुराना है मेरा अखाड़ा, और ये व्यायामशाला कई दिनों से चल रही है, जिसमें नेता अभिनेता आ चुके हैं मेरे पास। और क्या चाहिए इस समाज को? ऐसे ऐसे युवा जब समर्थन दे रहे हैं तो आपको सोचना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि आप अब भी जब देरी कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं मात खा जाओगे, मार खा जाओगे, और फिर नेता चुनने में देरी हो जाएगी तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने माथे को पीट कर कहोगे कि ये नए नेता हमने गलत चुना।